मेरा बेटा शुगा, जिसे उसने अगस्टी का नाम दिया, जो तुम्हारी बहन की फौज से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एक महीने जानकारी इकट्ठा करने के बाद उन्होंने तुम्हारी बहन के घर पे हमला किया। उस वक्त तुम्हारी बहन किसी और के साथ बिजी थी। इसके सारे आदमियों को खत्म कर दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। कहाँ तुम? बाहर निकलो। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे घर में आके मुझे ही बोल रहा है बाहर निकलने को? अपने हाथ ऊपर कर लो वरना मैं गोली चला दूंगा। अच्छा तो तुम आए हो मुझे मारना? तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? तुम तो अभी बच्चे हो मेरे सामने। गलत, बच्चा मैं पहले था लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर भी तुम मेरे लिए एक बच्चे ही हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम नहीं बिगाड़ सकते पर हमारा दोस्त तो बिगाड़ सकता है ना। जरा आंख उठा के देखो कितना सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बात कर रहे हो? क्यों, इससे तुम्हें दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम इसे बर्बाद करने के बाद मुझे अपने पास रखोगे? हाँ, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पे लेने ही आया हूँ। ये गन, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपने पास तो रखूंगा लेकिन इसे खुला नहीं बल्कि कैद करके। जब तुम कैद में रहोगी ना तो तुमको पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे कैद करना इतना आसान नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा कर सकता हूँ। तब से लेकर आज तक तुम्हारी बहन कैद में है। मेरे दोनों बेटों ने उसे कैद करके रखा है। अब तुम बताओ गलती किसकी है, मेरे बेटे की या फिर तुम्हारी बहन की? तुम्हारी बहन ने मेरे मासूम से बेटे को हार्टलेस इंसान बना दिया है। आपने जो कहानी सुनाई है वो तो एक फिल्म की स्टोरी लग रही है, बिल्कुल फिल्मी कहानी है। इसमें हकीकत बिल्कुल भी नहीं लग रही है। मुझे नहीं लगता मेरी बहन ऐसा कर सकती है। तुम्हारी बहन और क्या क्या कर सकती है इसका अंदाजा तो तुमको भी नहीं होगा। जरूरी नहीं कि जो इंसान तुम्हारे लिए अच्छा है वो दूसरों के लिए अच्छा ही होगा। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बात पर विश्वास करती हो या नहीं। बस एक कृपा करना कि तुम मेरे बेटे से दूर रहना प्लीज। अपनी बुरी नजर उससे दूर ही रखना। मैम, मिस्टर मीन को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है, आप लोग उनसे मिल सकती हैं। ओह थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जिमिन, तुम्हें उनकी बात पे विश्वास क्यों नहीं है? मुझे उनकी बात पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। ये तो फिल्मी कहानी लग रही है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सब मैंने भी अपनी आंखों से देखा है जिमिन। मैं भी थी वहाँ पे। लिली, नाम तो याद ही होगा। ये सब तुम्हारी बहन ने जो किया है ना बहुत बुरा किया है। मेरे शुगर ने जो सहा है ना वो तो तुम भी नहीं सह पाओगे। जान ही दे दोगी अपनी। मैं ही जानती हूँ शुगर ने कितना सहा है। अरे वो जैसा भी है, जो भी बना है केवल तुम्हारी बहन की वजह से, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। जिमिन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज अब मेरे शुगर से तुम दूर ही रहना, उसके आसपास भी मत आना प्लीज। दूर तो इनको रहना होगा, अगर पास आएंगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे इसके पास जाने का कोई शौक नहीं है, तुम लोग का होता होगा। एक बात तुम कान खोल के सुन लो लड़की, अगर तुम मेरे शुगर के पास गई या फिर उसके खिलाफ कोई साजिश की या फिर जान से मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने बेटे को एक बार खो चुका हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहता। तो बेहतर यही होगा कि तुम हमारा घर छोड़ के चली जाओ, यहाँ से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ तुम अभी के अभी। जिमिन, तुम्हारे लिए ये सही रहेगा, तुम सुबह का घर छोड़ के कहीं और चली जाओ जहाँ तुम पहले रहती थी। तुम उसके आसपास नहीं रह सकती। वैसे भी मैं रहना भी नहीं चाहती हूँ उसके आसपास। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि मैं उसके आसपास रहना चाहती हूँ। जिमिन, अगर तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं है कि तुम्हारी दीदी ने ऐसा किया है तो तुम्हें इसका पता लगाना होगा, और इसका जवाब तुम्हारी दीदी से बेहतर और कौन दे सकता है। जिमिन, आई वार्न यू, मेरे भाई से दूर रहना। अगर उससे कुछ हुआ तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप घर जाइए, अपना सामान पैक करिए और मेरे घर से बाहर निकल जाइए। अब तो मुझे अपनी दीदी से पूछना होगा कि ये कहानी सच है या फिर गलत या फिर झूठी। तुम पूछ लो दीदी से अपनी, अगर ये कहानी सच हुई तो तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है जिमिन। मैं अपनी दीदी से पूछ लूंगी, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चलोगी टे? आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। आई एम सॉरी जिमिन। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी।
युंगी बेटा, अब तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ डैड, मुझे क्या हुआ है? देख रही हो ना तुम, ये कैसी बातें कर रहा है? मुझे इसकी यही बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं। ये इतने खतरे में था, इसको गोली लगी थी और ये कह रहा है मुझे क्या हुआ है? इसको कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत हमको ही होती है क्या? डैड आप रोना बंद करो, आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसमें रोने वाली क्या बात है? हाँ, आप लोग रो क्यों रहे हो? सुबह हम रोए ना तो और क्या करें, हमारी तो जान ही अटक गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम वहाँ से हटे क्यों नहीं? तुम वहीं पे खड़े रह गए, तुम चाहते तो बच सकते थे, लेकिन तुम वहाँ पे खड़े रहे और तुमको गोली लग गई, तुम वहाँ से हटे क्यों नहीं? वैसे मुझे गोली मारने वाली मैडम जी कहाँ है? जो शट अप युंगी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने तुमको गोली मारी है और तुम उसी के बारे में पूछ रहे हो? अब वो घर पे नहीं रहेगी, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। नहीं, आप लोग उसे घर से बाहर मत निकालो, मैं नहीं चाहता कि वो घर से बाहर निकले, आप लोग उसे वापस घर में बुलाइए। नहीं युंगी नहीं, वो घर में वापस नहीं आएगी। मॉम, उसे घर में वापस बुलाइए, वो मेरी बीबी है। बीबी? कैसी बीबी युंगी, जो अपने हस्बैंड को गोली मार दे? ऐसी बीबी कौन चाहता है? मैं चाहता हूँ वो घर में रहे, वो घर से बाहर न जाए, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने मुझे गोली मारी है, ना कि आप लोगों को, तो दिक्कत मुझे होनी चाहिए, ना कि आप लोगों को। तो उसे घर में वापस बुलाइए। लेकिन भाई, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ठीक है, तो फिर मैं उनको मना करके आती हूँ। आप घर छोड़ के मत जाइए, भाई ने मना किया है, उन्होंने कहा आप घर में ही रुके। लेकिन मुझे जब इस घर से निकाला गया है तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूं? ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको रोका जा रहा है तो चुपचाप रुक जाओ यहाँ पे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे रुको, लेकिन मेरे बेटे के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। पता नहीं क्यों वो तुमको रोक रहा है। तो वो घर पे है ना डैड? हाँ, फिलहाल तो वो घर पे ही है। तुमने उसे रोका क्यों? इतनी सुंदर तो नहीं है वो सुंदर है इसलिए मैंने उसे नहीं रोका है डैड, बात तो कुछ और ही है। मुझे लगता है तुमने जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। अच्छा भी है और उसे रिग्रेट कराने का अच्छा तरीका भी है। मुझे तो डर लग रहा है भाई, कहीं वो दूसरा प्लान न बना के आपको मार दे। डोंट वरी आयो, वो उतनी खतरनाक भी नहीं है जितनी दिखती है। वैसे किंतु हम, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम अपने फ्रेंड के साथ होना चाहिए ना। मैं उसके साथ नहीं रह सकती भाई, उसने गलत किया है, उसने आपको गोली मारी है, लेकिन तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी हो, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना। वी ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, उसने जब गलत किया है तो वी उसके साथ खड़ी क्यों रहे? अच्छा, ऐसी बात है क्या? अगर मैं कुछ गलत कर दूंगा तो क्या तुम लोग मेरा साथ छोड़ के किसी और के साथ चले जाओगे? नहीं भाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम आपका साथ क्यों छोड़ेंगे? तो फिर ये तुम क्यों कह रहे हो कि वी ने जो भी किया सही किया है, उसने गलत किया है ना? सुगा, तुम बहुत अलग सोचते हो और सबसे बढ़िया सोचते हो। हम जो सोचते हैं वो तो तुम सोचते ही नहीं हो, हम तुम्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरे भाई को समझना इतना आसान नहीं है। जब मैं नहीं समझ पाया तो किसी और से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। जीन, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम यहाँ पे कैसे पहुँची? मैं तो आपको शादी का कार्ड देने आई थी, लेकिन मुझे तभी इस घटना का पता चला तो मैं यहाँ पे आ गई। क्या तुम्हारी शादी तय होगी? किसके साथ? मेरे साथ। क्या मिस्टर किम, आप तो बाजी मार रह गए, आप तो छुपे हुए रुस्तम निकले। ये तो छुपे रुस्तम हो ही नहीं सकते, वो तो मैं हूँ, क्योंकि इनको तो प्यार भी करना नहीं आता है। तो दो, शादी का कार्ड तो दो मुझे, या फिर ऐसे ही आऊंगा मैं। कार्ड तो केवल भाई को ही मिला है, हमें तो बुलाया ही नहीं, हम लोग नहीं आएंगे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सब लोग को आना होगा, आप सब लोग आइएगा। कांग्रेचुलेशन मिस्टर किम। कांग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा मिस्टर मीन, आपको आना भी होगा और लड्डू खाना भी होगा। बिल्कुल मिस्टर किम, मैं जरूर आऊंगा, लड्डू तैयार रखना आप। दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है जिमिन? पूछो ना। दीदी, क्या आप सच बोल रही हैं कि शुगा ने हमारे डैड को मारा था? हाँ, ये बात सच है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैंने सच ही कहा है जिमिन। दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, कृपया मुझे सच बताइए, झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, तो तुमने मेरा झूठ पकड़ ही लिया आखिरकार। चलो मैं तुम्हें सच बताती हूँ। सच? इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा था? हाँ, मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सब झूठ था। मैंने ये सब बस इसलिए कहा था ताकि तुम शुगा से डिवोर्स ले लो, क्योंकि उसे मैं पसंद करती हूँ। दीदी, ये आप क्या बोल रही हैं? आप उसे पसंद करती हैं, पर उसने तो आपको कैद करके रखा था ना? चाहे उसने मेरे साथ जो भी किया हो, फिर भी मैं उसे पसंद करती हूँ। उससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? तुम भी पसंद करती हो क्या उसे? नहीं दीदी, मैं तो उसे पसंद नहीं करती हूँ। पर क्या आप मुझे एक बात बता सकती हैं? क्या आज से 10 साल पहले आपने उसे बहुत परेशान किया था?
तुमसे ये बात किसने कही? मैंने उसे परेशान तो नहीं किया था, मैं तो उसे पसंद करती थी, पर वो मुझे हर बार रिजेक्ट कर रहा था, तो मैं क्या करती? दीदी, इसका मतलब उसकी मॉम ने जो बताया और उसके दोस्तों ने जो बताया वो कहानी सच है? आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कौन सी कहानी? किसने बताई तुमको कहानी? सुगा की मॉम ने बताई मुझे कहानी, और ये कहानी सच है। मुझे तो ये झूठ लग रहा था। दीदी, आप ऐसा कर सकती है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप तो बहुत अच्छी थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ? जिमिन, मैं तो अच्छी हूँ ही, पर क्या करूँ, मैं उसे पसंद करती थी और उसने मेरी बात नहीं मानी, तो मुझे मजबूरी में ये सब करना ही पड़ा। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि हम दोनों के बीच कोई और आए, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। क्या मतलब, अगर मैं आप दोनों के बीच आई तो क्या आप मुझे भी मार दोगी? हाँ, मैं तुमको मार दूंगी, जैसे उसके दोस्त के पेरेंट्स को मारा था। दीदी, आप इतनी गिरी हुई कब से हो गई? आप तो ऐसी नहीं थी ना, आप ऐसा कब से हो गई? दीदी जिमिन, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं पहले से ऐसी ही थी, और भूलो मत कि तुमको इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग मैंने ही बनाया है, वरना तुम तो एक डरपोक लड़की थी जिसने प्यार में धोखा पाने के बाद अपनी जान देने की कोशिश की थी। हाँ, थी मैं डरपोक, लेकिन कम से कम मैंने अपनी जान देने की कोशिश की ना, किसी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं की। लेकिन आपने क्या किया दीदी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करोगी। मैंने तो उनकी बात पर विश्वास भी नहीं किया, लेकिन अब तो मुझे विश्वास करना ही होगा कि आप ऐसा कर सकती हैं। हाँ, मैंने ऐसा किया है और मैं ऐसा करती रहूंगी जब तक वो मेरा नहीं हो जाता। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे। क्या हुआ, कहीं उससे प्यार तो नहीं करने लगी? अगर प्यार करने लगी हो तो अपना विचार छोड़ दो। दीदी, मैंने उससे प्यार तो नहीं किया था कभी, लेकिन जब आपने कहा कि डैड को उसने मारा है, तो आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने उसे गोली मार दी है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको पता है आपके झूठ की वजह से मैंने ये क्या कर दिया है? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी इसके ऊपर गोली चलाने की? हाँ, मैंने तुमसे कहा था तुम मुझसे डिवोर्स ले लो, ना कि ये कहा था कि तुम मुझसे बदला लो जाके अपने डैड का। लेकिन दीदी, आपने तो कहा था। हाँ, मैंने कहा था ताकि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। मुझे क्या पता था तुम मुझसे गोली मार दोगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? मुझे लगता है अब आप लोगों को घर चले जाना चाहिए। नहीं, हमें से कोई भी घर नहीं जाएगा, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। हम लोग जग सकते हैं रात भर। डैड, आप रात भर जग सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं। आप सब लोग घर जाइए। शुगा, क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ? मैंने कहा सब लोग घर जाइए, तो इसका मतलब सब लोग, उसमें तुम भी आती हो। यहाँ पर केवल युंजुन रुकेगा और सब लोग घर जाएंगे, सबके सब। क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ आपके साथ? नहीं, आप भी अपने घर जाइए। तुम मुझे मना नहीं कर सकते, मैं घर पे नहीं जाऊंगा। जी हो, मैं नहीं जाऊंगा, तुमको मेरी कसम। अब ये क्या बात हुई? ऐसा कौन करता है? ऐसा मैं करता हूँ। अब तुम लोग को घर पे जाना ही होगा। ठीक है, अब तो ना चाहते हुए भी हमें जाना ही होगा। युंजुन, माई का अच्छे से ख्याल रखना, समझे? डोंट वरी सर, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कहाँ गई थी तुम? क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप इतनी रात को कहाँ गई थी? कहाँ गई थी तुम? किससे मिलके आ रही हो? अब कौन सी साजिश कर रही हो तुम? अब कुछ बोलोगी कि कहाँ गई थी तुम? ऐसा चुपचाप क्यों खड़ी हो? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ठीक है, तब हमें चलना होगा, बहुत देर हो गई है। मेरे मॉम डैड घर पे इंतजार कर रहे होंगे। मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं है। मिस जीन, मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। ओके, तो अब मैं चलती हूँ। ओके मिसेस मीन, आराम से जाइएगा। जिमिन, क्या हुआ? तुम कहाँ पर गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी। मैं तो बस ऐसे ही बाहर घूमने गई थी। मुझसे झूठ बोलना बंद करो, सच सच बताओ तुम कहाँ पर गई थी? मैं अपनी दीदी से मिलने गई थी। ये पूछने गई थी कि जो आंटी कह रही है सही है कि नहीं, पर उन्होंने कहा कि ये सब बिल्कुल सच है। यानी मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही उसे गोली मार दी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि जो भी करो सोच समझ के करना, ये ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े, पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझे अपनी दीदी की बात पे पूरा भरोसा था। मुझे नहीं लगता था
जिमिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम युंगी से माफी मांग लेना। तुम रो क्यों रही हो? रोने वाली तो बात ही है ना। ते मेरी दीदी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे मासूम से हैवान बना दिया। कोई बात नहीं जिमिन, सब ठीक हो जाएगा। तुम रोना बंद करो। नहीं ते अब कुछ भी ठीक नहीं होगा और सब खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक और गलती कर दी है। क्या हो जिमिन, अब तुमने क्या कर दिया है? मैंने अपनी दीदी को कैद से आजाद करा दिया है। मैंने दीदी को वहाँ से भगा दिया है। ते क्या ये तुमने क्या कर दिया जिमिन? तुमने उसे भगा दिया? अब भाई को पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे। जिमिन देखो जिमिन, तुम रोना बंद करो और तुम ये सोचो कि तुम अपनी दीदी से मिलने नहीं गई थी, ठीक है? तुमने उसे नहीं भगाया है। ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, किसी को नहीं। तुम शांत हो जाओ। अच्छा तो ये बात है, एक और गलती कर दी। अब तो तुम यहाँ रहने से रही। जीन, हमारा पूरा दिन तो टेंशन में ही बीता। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चलो ना, सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम दोनों डिनर कर लेते हैं। ओके, अगर आप कहते हैं तो चलिए चलते हैं। वाह, इतना टेस्टी खाना, मैं तो सारा खा जाऊंगी। वैसे मुझे भूख तो बहुत देर से लगी थी, लेकिन मैं कह नहीं रही थी आपसे खाने को। सोचा अगर आप अपने पैसों से खिलाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मिस्टर, क्या हुआ तुम्हारे फ्रेंड को? वो ऐसा रेट क्यों कर रही थी? कुछ नहीं मॉम, वो किसी से मिलने गई थी तो शायद उसे कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी, बस इसलिए वो सैड थी। क्या सच में यही बात थी या फिर आप भी झूठ बोल रही हैं अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए? क्या मतलब आयु, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? आप ये झूठ बोल रही हैं कि वो इसलिए सैड है क्योंकि उसे पुरानी बातें याद आ गई थी, जबकि बात तो ये है वो इसलिए सैड है क्योंकि उसने अपनी बहन को आजाद कराया है। उसे अपनी गलती का अब एहसास हुआ है और ये सच्चाई पता चली है कि उसने जो भी किया है वो गलत है। और सच्चाई सुनने के बाद उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसकी बहन ऐसा भी कर सकती है, और अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो उलझन में है, इसलिए वो सैड है। आप लोग को पता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है? उसने अपनी बहन को आजाद कराया है। ये क्या कर दिया तुमने जिमिन? तुमको ये नहीं करना चाहिए था। क्या होगा अगर युंगी को ये बात पता चली तो? क्या उन्होंने ऐसा किया? उनकी हिम्मत कैसे ऐसा करने की? उनको तो मैं अभी बताता हूँ। जंगकुक रुक जा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम उसके पास मत जाओ। ये लड़की तो पता नहीं और क्या क्या करेगी। जंगकुक, उसे घर से बाहर निकालो। हाँ, उसे बाहर निकाल दो, वरना ये घर में रहेगी तो पता नहीं और क्या क्या करेगी। जिसु, ये तुम क्या कह रही हो? धोखेबाज। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपनी बहन को कैद से आजाद कराया, इतनी हिम्मत तुम्हारी। जंगकुक, आई एम सॉरी, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। आई एम सॉरी, प्लीज। क्या कहा सॉरी? तुम्हें सॉरी का क्या मैं अचार डालूंगा? पहले तुमने मेरे भाई को मारा, ऊपर से अपनी बहन को आजाद कराया, और अब सॉरी बोल रही हो? तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें तो अब मैं घर में रहने नहीं दूंगा। निकलो, निकलो मेरे घर से। जब से तुम मेरे घर में आई हो सब कुछ गलती हो रहा है मनहूस लड़की ने के। निकलो मेरे घर से, चाहे भाई नाराजी क्यों न हो जाए, तुम मेरे घर में नहीं रह सकती हो। जंगकुक, जंगकुक मेरी बात तो सुनो एक बार। जंगकुक, तुम्हें तो आज मैं घर से निकाल के रहूंगा। जंगकुक, छोड़ो उसे। Rest in peace, my superior.